2023 में भारत में होगी एलियंस की एंट्री। भारत में होगा एलियंस अटैक। क्या 2023 में रूस और अमेरिका के बीच होगा तीसरा विश्व युद्ध? भारत किसकी तरफ से लड़ेगा? क्या ड्रैगन और भारत के बीच में 2023 में होगी लड़ाई? कोरोना से फिर मचेगा हाहाकार। बाबा बेंगा ने दुनिया खत्म होने की भविष्यवाणी में क्या कहा? आप सुनेंगे तो डर से कपकपा जाएंगे। नास्ट्रेडमस ने क्यों कहा 2023 में भारत को संभाल कर रहना होगा? भारत के लिए 2023 आखिर कैसा होगा? दुनिया में 2023 की भविष्यवाणी को लेकर क्यों मची खलबली? 2030 नया साल पूरी दुनिया के लिए और भारत के लिए अपने पिटारे में क्या लाया है, ये जानने के लिए तो पूरी दुनिया उत्साहित होकर बैठी है। लेकिन क्या आपको पता है कि 2023 को लेकर पहले से ही कई भविष्यवाणी की जा चुकी है, जिसमें भारत से लेकर पूरी दुनिया में क्या क्या होने वाला है, इन सब के बारे में पूरा सब कुछ बता रखा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या 2023 में दुनिया बर्बाद हो जाएगी और भारत चीन युद्ध की संभावना 2023 में कितनी है। साथ ही नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सच हुई तो आएगी भीषण त्रासदी। या तो 2023 में होगी पुतिन की मौत, या दुनिया पर पुतिन करेंगे परमाणु बौछार, या फिर 2023 क्यों सबसे घातक साल होने जा रहा है और बाबा बेंगा की भविष्यवाणी में कितना दम है, और क्या 2023 में कोरोना मचा सकता है भारत में त्राहिमाम। इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, पिछले साल यूरोप में सूखा पड़ा, यूक्रेन में युद्ध हुआ और जंगल की आग ने दुनिया के कई हिस्सों को प्रभावित किया, लेकिन भारत की प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ती रही है। कई लोगों ने भारत की प्रगति की प्रशंसा की और दूसरे कई देशों ने महाशक्तियों के साथ भारत की घनिष्ठ मित्रता के बारे में चिंता व्यक्त की। तो ऐसे में 2023 में दुनिया के सामने कौन सी चुनौतियां और अवसर है, भारत का क्या हाल होगा, ये जानने के लिए और भविष्य में क्या हो सकता है, इसका पता लगाने के लिए हमें कुछ बड़ी बातें समझनी होगी। सबसे पहली बात है ग्लोबल वार्मिंग। ये एक ऐसा मुद्दा है जो अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है। हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद से औसत वैश्विक तापमान में 1.3 डिग्री सेल्सियस की ग्रोथ हुई है। दुर्भाग्य से तापमान में इस ग्रोथ के कई खतरनाक परिणाम हुए हैं, जैसे बाढ़, सूखा, जंगल की आग और यहाँ तक कि गर्म मौसम। सौभाग्य से इस मुद्दे को हल करने के लिए दुनिया एक साथ आ रही है। उदाहरण के लिए, जब जलवायु परिवर्तन की कार्रवाई की बात आती है तो भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया है और G20 देशों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वालों में से एक है। ऐसे में इससे पता चलता है कि दुनिया इस समस्या को कितनी गंभीरता से ले रही है। वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है और कई अर्थव्यवस्थाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हाल ही में IMF ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अनिश्चितता की ओर बढ़ रही है और विश्व बैंक ने 2022 से 23 के लिए भारत के विकास ने अपने अनुमान को जून 2022 के 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया है। हालांकि नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन ने दावा किया है कि भारत वैश्विक मंदी से अछूता रहेगा। कुल मिलाकर ये संभावना है कि मंदी का कई अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, लेकिन दूसरे देशों की तुलना में भारत पर इसका कम प्रभाव पड़ने की संभावना है। साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन में कहर बरपा रहे रूस के कदमों का अमेरिका विरोध कर रहा है और रूस के निशाने पर अमेरिका भी है। हाल की घटनाओं में तेजी से बदलाव आया है और बदलती दुनिया में भारत एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है। भारत के रूस और अमेरिका दोनों के साथ दोस्ती वाली संबंध है और दोनों उन्हें बनाए रखना चाहते हैं। भारत ने रूस और यूक्रेन को युद्ध खत्म करने को कहा। माना जा रहा है कि युद्ध खत्म हो सकता है। हालांकि चीन भारतीय सैनिकों के बीच विवाद है और फिर झड़प की घटना हुई है, लेकिन इस तरह की घटना से किसी बड़े युद्ध की संभावना नहीं है। ऐसे में दोस्तों, साल 2023 को देखते हुए ये साफ है कि मेज पर बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। रूस के साथ चल रहे कोरोना संघर्ष से लेकर यूक्रेन के साथ और अधिक वैश्विक संघर्ष की संभावना तक ये साफ है कि भविष्य अनिश्चित है। लेकिन जैसा कि हम सभी अच्छी तरीके से जानते हैं, माइकल डी नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों के सच होने का एक तरीका है। इसलिए आइए सबसे पहले आने वाले साल के बारे में उनका क्या कहना है, इस पर नजर डालते हैं। नास्ट्रेडमस एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता थे जिन्होंने वर्ष 2023 के बारे में कई भविष्यवाणियां की। उनकी कुछ भविष्यवाणियों पर अभी भी बहस हो रही है, लेकिन दुनिया उन पर विश्वास करती है। कुल मिलाकर नास्ट्रेडमस ने 6338 घटनाओं की भविष्यवाणी की है, जिसमें यह भी शामिल है कि दुनिया का अंत कब और कैसे होगा। इसमें सबसे पहली बात की बहुत से लोग चिंतित हैं कि नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों के आधार पर साल 2023 में तीसरा विश्व युद्ध होगा। हालांकि ये संभव है कि युद्ध कहीं और हो सकता है। कई लोग रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को तीसरे विश्व युद्ध के रूप में देखा जा रहा है। वहीं अगर ताइवान और चीन में हालात बिगड़ते हैं तो संभव है कि असल में युद्ध हो ही जाए। इसके अलावा कुछ लोग का मानना है कि नास्ट्रेडमस ने भविष्य में होने वाली एक ऐसी घटना के बारे में लिखा था
जिसमें मंगल ग्रह पर प्रकाश गिरेगा। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस घटना के फलस्वरूप 2023 में मानव के मंगल ग्रह पर जाने की चर्चा हो रही है। अगर बात करें भारत की, तो हाल के वर्षों में भारत और चीन के संबंधों में कई उतार चढ़ाव आए हैं। इसलिए उनके भविष्य के लिए एक रोडमैप का पता लगाना महत्वपूर्ण है, ताकि आगे का रास्ता दिख सके। जैसा कि आपको पता है, पिछले कुछ सालों में सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़पें होती जा रही है। हालांकि माना जा रहा है कि 2023 तक इनके रिश्ते सुधरने लगेंगे। इसलिए दोनों देशों के लिए भविष्य के रोडमैप पर एक समझौते पर आना महत्वपूर्ण है। वहीं चीन को अलग थलग करने की भारत की कूटनीतिक रणनीति का भविष्य में परीक्षण होने की संभावना है। लेकिन चीन वैश्विक स्तर पर भारत के समर्थकों की निगरानी भी करेगा। इससे ऐसा माना जा सकता है कि भारत और चीन में युद्ध होने की संभावना कम है। साथ ही आज का माहौल देखकर ऐसा लगता है कि मौजूदा आर्थिक संकट के बारे में नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सही थी। दुनिया भर के कई देश कोरोना, रूस यूक्रेन संघर्ष और इसके परिणाम स्वरूप खाने की कमी सहित महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पूरी दुनिया में बेरोजगारी पहले से ही ज्यादा है और इसके बढ़ने की उम्मीद है। लाखों लोगों की नौकरी चली गई है। और दूसरी तरफ बाबा बेंगा की बात करें तो वो एक महिला थी जो अपनी भविष्यवाणियों के लिए जानी जाती थी। जब वो महज 12 साल के थे, तब एक दर्दनाक हादसे में उनकी दोनों आंखें चली गई। हालांकि भले ही वो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन यह माना जाता है कि वो भविष्य देखने की क्षमता रखती है। 1996 में असाधारण भविष्यवाणी कौशल की विरासत को पीछे छोड़ते हुए बाबा बेंगा का निधन हो गया। उनकी पहली भविष्यवाणी एलियंस के हमले के बारे में थी। बाबा बेंगा की भविष्यवाणी 2023 में बहुत चिंता पैदा कर रही है, क्योंकि विशेषज्ञ का मानना है ये भविष्यवाणी एक साफ संकेत है कि एलियंस हम पर हमला करने की योजना बना रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे जा सकते हैं। वहीं बाबा बेंगा ने दूसरी भविष्यवाणी की है कि एक देश 2023 में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कई मौतें हो सकती है और राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि रूस यूक्रेन में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो देश रूस होगा जो न्यूक्लियर मिसाइल से अटैक करेगा। साथ ही बाबा बेंगा ने साल 2023 में एशिया महाद्वीप के किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका होने की बात कही है। उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। साथ ही बाबा बेंगा ने हमें चेतावनी दी है कि 2023 में एक बड़ा परमाणु विस्फोट होगा, जिससे कई मौतें और भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। वहीं विशेषज्ञ उनकी भविष्यवाणियों को देख रहे हैं और इसे यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध से जोड़ रहे हैं। उनकी राय में ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है। अगर वास्तव में अब तीसरा विश्व युद्ध होता है तो मानवता को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। कई देशों के पास परमाणु हथियार हैं और विश्व युद्ध की स्थिति में पूरी दुनिया का अंत हो सकता है। यहाँ तक कि अंतरिक्ष में उपग्रहों को भी नष्ट किया जा सकता है, जिससे परमाणु सर्दी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो धरती पर जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा।